Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is easier than 2x, written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. और हम हैं पेज नंबर 34 पे. वो बात करता है 10x वर्सेस 2x फ्रेमवर्क की. और सबसे पहले ये बताता है कि 10x और 2x यानी 10 गुना प्रोग्रेस करना और 2 गुना प्रोग्रेस करना ये आपस में बिल्कुल ऑपोजिट है. रायन हॉलिडे की कुछ एक लाइन है यहाँ पे कि अगर हमारे पास एम्बिशन नहीं होती, कोई बड़े गोल नहीं होते जिसके पीछे हम जा रहे होते, तो हमें ये लाइफ में पता ही नहीं लगता कि ऐसी कौन सी छोटी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसे हमें ना कहना है. तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि किस प्रकार से जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो टॉप परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनके रिजल्ट बेटर होते हैं, उनके रास्ते जो लेते हैं वो सिंपलर होते हैं, और ऑल दो उनकी जो सोच होती है वो काउंटर इंट्यूटिव होती है. ये कौन सा रास्ता है? और ये रास्ता है 10x फ्रेम ऑफ माइंड का. वो कहते हैं जब हम 10x फ्रेम में रहते हैं कि 10 गुना हमें प्रोग्रेस चाहिए, तो हम हर उस चीज़ के प्रति बिल्कुल क्रिटिकल होते हैं जो हमारा समय लेती है, हमारी जगह लेती है, हमारी एनर्जी लगाती है. 10x ग्रोथ को जानने का मतलब है ये जानना कि मुझे ज़्यादा एकम्प्लिश करना है और मुझे जो फोकस करना है वो बहुत थोड़ी चीज़ों पे करना है जो मुझे वहाँ लेके जाए. तो कहते हैं आपको ये नहीं मालूम है तो ये आप जान लें कि ज़्यादा घंटे काम करने से रिज़ल्ट बेटर नहीं आता है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, ज़्यादा घंटे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप एक जैसे चक्का चला रहे होते हैं, वो चला रहे होते हैं, और आपके पास में समय नहीं होता इनोवेटिव थिंकिंग के लिए, आइडिएशन के लिए. बहुत काम करने का मतलब है कि आप 2x रह रहे हैं, 10x नहीं रह रहे. अब यहाँ पे आप पता है किस पे फोकस्ड हो? एफर्ट पे, कि मैं कितना दम लगा दूँ, कितना कर दूँ जिससे मैं ग्रो कर जाऊँ. यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस नहीं है. मेरे गुरु कहते थे तुम हर चीज़ को लाइफ में फोर्स से पाती हो. ये चीज़ें अपने आप आनी चाहिए, पावर से आनी चाहिए. फोर्स मतलब काम करके ये करा तो ये आ गया, वो काम करता है, या ऐसा पावरफुल स्ट्रक्चर हो कि जो हमें चाहिए वो अपने आप आ जाए. एग्जैक्टली ये बुक हमें यही बता रही है. इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिशियंस जो हैं वो इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं, और ये बहुत वेल अंडरस्टूड है. परेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल जो है कि हमारे लाइफ के अंदर जो 80% कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, जो चीज़ें बनती हैं, वो सिर्फ 20% कारणों से बनती हैं. तो यहाँ पर ना एक अनइक्वल रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट का. मीन्स 20% जो आपका फोकस है वो 80% रिजल्ट क्रिएट कर रहा है, जो कि आप रिजल्ट चाहते हो. ये 20% कंसिस्ट करता है कि जो आप एक्टिविटी करते हैं, आपके जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप हैं, कुछ चीज़ें जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वहीं से आपकी लाइफ में ये रिजल्ट आ रहा है. और 80% जगह जो आप फोकस कर रहे होते हैं वो आपको सिर्फ 20% या उससे भी कम रिजल्ट दे रहा होता है. आप अपना टाइम वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि आपको होल्ड बैक कर रहा है. और मज़े की बात ये है कि ये हमें पता था, लेकिन इसकी क्लैरिटी हमारे को अभी तक नहीं थी. तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई एक मीनिंगफुल और इंटेंशन भरी ज़िंदगी जीना चाहता है तो वो कैसे डिस्टिंग्विश करेगा कि 20% जो मैटर करता है वो क्या है और 80% जो मैटर नहीं करता है वो क्या है. तो आपको इसके लिए दो चीज़ें करनी है. जनरली लोग पहली करके ही रुक जाते हैं, लेकिन आप अगर सच में अपने 20% को 80% से सेपरेट करना चाहते हैं तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप लेना सफिशेंट नहीं होगा. लेकिन चलिए, फर्स्ट स्टेप है क्या? पहला स्टेप ये है कि आपको क्या मैटर करता है और क्या मैटर नहीं करता है, आप अपने गोल को स्पेसिफाई करें. जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मेरा उद्देश्य क्या है, आपके लिए इम्पॉसिबल है ये जानना कि सामने का इफ़ेक्टिव रास्ता क्या है. बचपन में ना हम सब ने ये बुक पढ़ी हुई है, एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड. जिसमें एलिस एक कैट को ये पूछती है कि इस दोराहे का रास्ता कहाँ जाता है. तो कैट एलिस को कहती है ये डिपेंड करता है कि तुम कहाँ का जाना चाहती हो. तो एलिस कहती है इसके लिए मैं कोई परवाह नहीं करती. तो बिल्ली कहती है कि फिर ये क्या मैटर करता है कि तुम किस रास्ते के ऊपर जाओ.
तो बिना किसी भी क्लियर गोल के आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि 20% जो आपको इफ़ेक्टिवली 80% रिजल्ट देगा उसका डायरेक्शन क्या है। फिर अगर आपका गोल जो आप अभी कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं है तो भी आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 80-20 को अलग करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका गोल ही छोटा सा है, आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए या रूपांतर जो चाहिए वही छोटा है, तो आपको तो बहुत थोड़ा सा कुछ करना है जो अभी आप कर रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल है फिर जानना कि हम किस पे एफर्ट करें या किस पे नहीं करें। छोटे गोल्स के लिए 80-20 थिंकिंग पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको अपने करंट अप्रोच से कोई ज़्यादा चेंज करने की दरकार नहीं है। तो आपको जो रिक्वायरमेंट है कि हम अपने 20 और 80% को अलग करें, वो तब है जब आपके गोल्स, आपका उद्देश्य बड़ा है। जैसे ही आपका गोल 10x बड़ा होता है ना, उसी समय आपको मालूम पड़ता है, यहाँ पे लिखा है एब्सर्डली और इवन कॉमिकली, कि आपको हंसी आएगी जो स्ट्रैटेजीज आप अभी यूज़ कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप्स एंड बिहेवियर्स अभी आप कर रहे हैं, ये वर्क नहीं करेंगे 80% ऑफ द टाइम टू ग्रो टू दैट लेवल। और ये क्लैरिटी हमें फिर से लेके आती है जो फ्रेमवर्क डैन सुलिवन ने डेवलप किया है 10x वर्सेस 2x का। और यहाँ पे उस फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करते हुए वो कहता है कि अगर आप 2x यानी अपने बिजनेस को सिर्फ डबल करने की सोच रहे हैं, तो आप अपनी जैसी ज़िंदगी है ना उसके अंदर अपने 80% को मेंटेन करें, जो आप कर रहे हैं उसी को करें, क्योंकि आप एक लीनियर, एक लाइन पे चलते हुए ग्रोथ में जाते हैं, वो आप कर रहे हैं। 2x के अंदर आप अपने पास से ऑपरेट कर रहे हैं। वो आपको बता रहा है डैन का फ्रेमवर्क, और प्राइमरीली उसी रास्ते पे जिस पे आप अभी तक चलते आ रहे हैं उसी पे चल रहे हैं। आप कुछ भी यहाँ पर रेडिकली डिफरेंट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ जो कर रहे हैं उसको ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। और 10x 2x से बिल्कुल उल्टा है। 10x का मतलब है कि जो 80% आपकी जो करंट लाइफ या एक्टिविटी है उससे आप बाहर निकलें, फोकस करें। जो 20% रेलेवेंट है और हाई इम्पैक्ट है, और जितनी बार आप 10x जाएंगे इसी प्रोसेस में आप रहेंगे, जितनी बार आपको 10x जंप चाहिएगी, मैटर कितनी बार आपको 10 गुना प्रोग्रेस चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, यही फ्रेमवर्क, यही फाउंडेशन आपकी ज़िंदगी में, आपकी सोच में आएगा। आप 10x ग्रोथ के लिए पास्ट बेस्ड सेल्फ थिंकिंग पे काम नहीं कर सकते हैं, ये आपको कहीं भी लेके नहीं जाएगा। 10x ग्रोथ के लिए वो दोबारा लिखता है कि 20% जो आपका फोकस है, जहाँ से आपको रिजल्ट है, उसी पे आप करेंगे। बाकी सब चीज़ों को जैसे चलनी में से चीज़ें छानते हैं ना, वैसे बाहर निकल देंगे। जैसे ही आप ये क्लैरिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अपने 10x विजन के साथ में, आपको ये ऑब्वियस हो जाएगा कि 80% चीज़ें जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं। तो फंडामेंटली एंड क्वालिटेटिवली 10 गुना प्रोग्रेस आपकी ज़िंदगी आज के दिन जैसी है ना उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये ऐसा नहीं है कि आपने कमरे के अंदर फर्नीचर को रीअरेंज कर दिया, ये बिल्कुल ऐसा है कि पूरा कमरा ही नया हो गया। आपकी दुनिया इंक्लूडिंग योर सेल्फ 10x में बिल्कुल डिफरेंट दिखेगी। यहाँ पे वो कहते हैं, बेन कह रहे हैं कि डैन सिनेवल ने अनगिनत एंटरप्रेन्योर्स को अपने प्रॉफिट्स को डबल कराया है, फोकस करके सिर्फ 20% पे। लाइन ड्रॉ करिए जहाँ पे सेपरेट हुआ है कि आपका 20% जो टॉप है वो क्या है और 80% बॉटम है वो क्या है। डैन अपने एंटरप्रेन्योर्स को, जिनको कोच करते हैं, उनको एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप इमीडिएटली वो 80% काम करना बंद कर दें जो उतने इम्पैक्टफुल नहीं होते हैं, तो आप वापस करंट लेवल ऑफ रेवेन्यू पे कैसे जाओगे। ये पता है क्यों पूछ रहा है? जब भी हम एक काम कर रहे हो तो थोड़ा 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 रिजल्ट दे रहा होता है, उसे आप एक बार एलिमिनेट करोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी तो डिप करेगी ना। तो जब ये प्रश्न वो अपने एंटरप्रेन्योर से पूछता है तो वो कहते हैं कि 2 to 3 years। तो डैन का कहना है ये कोई लंबा समय नहीं है, क्योंकि हम एक बिजनेस को क्रिएट करने में दशकों लगा देते हैं। यहाँ पे जो उसने पहले हमने बुक पढ़ी थी, याद है, इन्वेस्टमेंट इन लॉस। हमने बेन की बुक पढ़ी थी, बी योर फ्यूचर सेल्फ नाउ, जिसमें वो कहता है कि फ्यूचर की ग्रोथ के लिए अगर आपको इस पल के ऊपर कुछ नुकसान भी उठाना पड़ता है तो आप उसे उठाएं। और उसके बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल उसने दिए थे। अगर आपने इस बुक को नहीं सुना है तो यू मस्ट लिसन टू इट। यहाँ पे 2 तरह के क्लाइंट्स का एग्जाम्पल देता है। आपका एक क्लाइंट जो एक 500 रुपये का क्लाइंट है, वो क्या कह रहा है आपको
₹500 मैं आपको दे रहा हूँ और आपको ये देना है, देखना है कि ये ₹500 कितने इम्पोर्टेंट हैं। मुझे इस ₹500 से रिज़ल्ट चाहिए जो तुम लेके आओगे। मैं तुम पे कोई इंटरेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुमको, ये मेरी लाइवलीहुड पर है। और एक जो 50,000 का क्लाइंट होगा वो क्या कहेगा, पैसे भेजे और बिल्कुल थैंक यू। क्या ये एग्जाम्पल कहता है, मैं आपको बताती हूँ। मेरी क्लासेस में लेती हूँ जिसमें कुछ क्लासेस सिर्फ 99 रुपीज़ की होती है, प्रमोशनल क्लासेस, और मेरा अपना कोर्स 1 लाख रुपए का है। कई बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है, जिसने 99 रुपीज़ दिए हैं वो पूरे 2 दिन की क्लास के बाद भी कहेगा शालिनी जी ये और करा दीजिए। मैं कहूँगी जी कोर्स का कंटेंट ही है, हमने तो रुपए दिए हैं तो आप ये दें, ये तो मनी दे दी है। और वो उसमें भी डिससेटिस्फाइड रहता है। और जो स्टूडेंट्स मुझे 1 लाख रुपए भी देते हैं वो जब काम कर रहे होते हैं दे आर मोर सेटिस्फाइड देन एनीथिंग एल्स। द रीज़न इज दे आर लुकिंग एट 10x ग्रोथ, दे आर नॉट लुकिंग एट स्मॉल थिंग्स। तो जो लोग बड़ी ग्रोथ चाह रहे होते हैं ना, उनके साथ काम करना हमेशा आसान होता है, वो ईजियर होते हैं। और जो लोग सिर्फ डबल ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तो हमेशा बस लगे पड़े होते हैं, उनको हर चीज़ में वैल्यू चाहिए होती है। वो ये नहीं समझते हैं कि आज के पल में काम करने के लिए 10x ग्रोथ के लिए कैसे होगा। दे आर डिफ़िकल्ट टू वर्क विद। एक कंस्ट्रक्शन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का एग्जाम्पल देते हुए, कार्सन जो उनके ओनर थे, उन्होंने कंपनी 2012 में शुरू की जब वो 26 साल के थे। एक लॉजिस्टिक कंपनी है, ट्रक्स वगैरह और ट्रेलर्स हैं इसके अंदर, फॉर कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए काम करते हैं। 2012 से 2017 के अंदर ये कंपनी बहुत ही, इसका नाम स्ट्रीम लॉजिस्टिक्स है, बहुत ही तेज़ी से ग्रो करी। 3 से 30 लोग हो गए, बहुत मेहनत से काम करते थे। फिर उन्होंने डैन का कोर्स ज्वाइन करा। सबसे पहली चीज़ उसने सीखी कि 10x जाने के लिए उसे अपनी कंपनी को सेल्फ मैनेजिंग बनाना पड़ेगा और अपने आप से फ्री करना पड़ेगा। अपने आप को नए ढंग से इनोवेट करना पड़ेगा, बिजनेस को स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा और अपनी सोच और अपने आप को इवॉल्व यानी विकास करना पड़ेगा। इस समय जिस वक्त ये कोर्स कर रहा था, करना शुरू किया था, कार्सन 50 घंटे हर वीक काम करते थे और बिजनेस के हर एस्पेक्ट में इन्वॉल्व थे। वो हर चीज़ को माइक्रो मैनेज करते थे। उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो खुद अपने बिजनेस के बॉटल नेक हैं। कार्सन बिजी था पर नॉन प्रोडक्टिव था, और उसे फ्री होने में होल पैक क्या कर रहा था कि रोज़ दिन पे दिन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारे बिजनेस के डिटेल जाना, कॉन्स्टेंटली अर्जेंट जो रोज के काम हो रहे थे उनको देखना। एंड एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा ये देखते हैं कि वो इस शिकंजे में फंस जाते हैं कि उनका स्केड्यूल बहुत ही टाइट होता है और उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो अपने आप को बदल सके। 2x क्या है, वर्किंग इन द बिजनेस, आप बिजनेस के अंदर काम करते हैं। और 10x क्या है, वर्किंग ऑन द बिजनेस। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप एक घोड़े वाली गाड़ी को एक लाइन पे चला रहे हैं और दूसरे 10x के अंदर आप एक गाड़ी, एक कार को इन्वेंट कर रहे हैं, जैसे हेनरी फोर्ड ने किया। पैरसन ने अगले 18 से 24 महीने लगाए नई टीम हायर करने में, ट्रेन करने के लिए। जो भी काम वो खुद कर रहा था उनको लोगों को सौंपने में। अब 2019 तक उनका पूरा बिजनेस सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ मैनेजिंग मोड पे चला गया। अब कार्सन के पास कुछ भी नहीं था अपने स्केड्यूल के अंदर। उसने अपने आप को पूरी रूप से फ्री किया अंडर डैन कोचिंग। अब उसने अपने आप को इवॉल्व किया एज ए लीडर, दोबारा सोचना चालू किया कि उसकी कंपनी की डायरेक्शन क्या होगी। इनसाइड दैट, कार्सन ने डिफरेंट प्रोग्राम्स का यहाँ नाम दिया गया है पेज नंबर 40 में, उनको करके अपने जितने भी क्लाइंट्स थे उनको रिफ्लेक्ट किया कि भाई क्या है। उन्होंने उन बिजनेसेस को देखा जो बिजनेस हाई स्टेक फ्रेट क्लाइंट थे। रूटीन वाले जो फ्रेट क्लाइंट थे वो 90% उनका बिजनेस करते थे, उनको पैसे दे रहे थे, लेकिन बहुत ही काम था उसमें। लेकिन ये रूटीन क्लाइंट बहुत क्वालिटी पे फोकस नहीं थे कि उनके लिए जो चाहिए था उसमें कोई चैलेंज नहीं था, इसलिए उस लाइन में बहुत कंपटीशन भी था। तो बेस्ट प्राइस जो था टू गेट द बिजनेस वो बहुत लो हो जाता था। कहने का मतलब ये है कि उनके बिजनेस में जो 90% क्लाइंट थे जिनके लिए वो काम करते थे, उनको एक रूटीन सर्विस चाहिए थी और उसके लिए मार्केट में कंपटीशन बहुत था, क्योंकि चैलेंज नहीं था तो पैसा बहुत थिनली मिलता था। कंपनी वहाँ पे ग्रो तो कर रही थी, लेकिन आप ये सोचिए हमेशा एक प्राइस वॉर थी वहाँ पर। कंपनी ग्रो इसलिए कर रही थी क्योंकि वो लोगों को बढ़ाती चली जा रही थी, यानी खर्चा भी ज़्यादा कर रही थी। इसके बनिस्बत जो हाई स्टेक फ्रेट क्लाइंट थे, जो कार्सन के सिर्फ 5% क्लाइंट थे, वो कंपनी का 15% प्रॉफिट दे रहे थे। इनकी बड़ी स्पेसिफिक नीड्स थी, ट्रांसफॉर्मेशनल नीड थी, चैलेंजिंग लॉजिस्टिक्स थे, इसलिए वो ज़्यादा पैसे देते थे। कार्सन ने अब ये देखा
कि अगर मेरा बिजनेस हाई स्टेक क्लाइंट्स के ऊपर फोकस करे तो वो कुछ ऐसा करेंगे जो बहुत ही यूनिक और स्पेशल होगा। कार्सन ने ये भी देखा कि अगर वो इन क्लाइंट्स जिनकी नीड्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स है उनको अगर फोकस करता है तो 5% फोकस के साथ में उसको 15% रिटर्न मिलता है। हर डॉलर वो जो इन्वेस्ट करता है उसका 3 गुना उसे रिटर्न आएगा। हाँ, उसे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन ज़रूर क्रिएट करने पड़ेंगे। उस समय ये आइडिया कि वो अपने 95% क्लाइंट जो थोड़े थोड़े पैसे दे रहे हैं उनको अबंडन कर दें, बिजनेस की टीम को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो उस बिज़नेस को लेके आते थे उन्होंने उस आइडिया को काफ़ी रेजिस्ट भी किया। 6 महीने लगे कंपनी को अपना पूरा शिफ्ट करने में कि 100% एनर्जी ये वहाँ पे फोकस करें जहाँ पे हाई स्टेक फ्रेट क्लाइंट्स हों। सबको बहुत हैरानी हुई कि उनको लगता था कि हाई स्टेक क्लाइंट्स फ्रेट क्लाइंट्स कम होंगे, वो बहुत थे। जब रिप्रेजेंटेटिव अब मार्केट में जाते थे और हाई स्टेक फ्रेट क्लाइंट के लिए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे अब क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर कर रही थी। 2019 में जो बिजनेस 95% एक रेगुलर फ्रेट क्लाइंट के साथ काम करता था, 2022 में 25% क्लाइंट जो थे उसके वो उससे भी कम थे। 2019 में 22 मिलियन का प्रॉफिट था और 2022 में 36 मिलियन का प्रॉफिट था। और एम्प्लॉयज़ नहीं बढ़े हैं। जहाँ पे वो हर बार एम्प्लॉय बढ़ाते थे टू ग्रो द बिजनेस, यहाँ पे एम्प्लॉय उतना ही है। कार्सन ने शेयर किया कि वो अभी 50 to 100% प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ा सकते हैं बिना किसी भी एम्प्लॉयज़ को ऐड करें, क्योंकि हमने अपना माइंडसेट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी में ले आए हैं। 10x ग्रोथ जो है ये क्वालिटेटिव ग्रोथ है, ये क्वांटिटेटिव ग्रोथ नहीं है। तो रिसर्च ये शो करती है कि अगर आप अपने फ्लो को और हाई परफॉर्मेंस स्टेट को लेके आना चाहते हैं, जीवन में एक्टिवेट करते हैं, तो आपको कोई भी गिवन टास्क में 3 चीज़ें देखनी होंगी। आपका क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल, आपका एकदम क्लैरिटी में उद्देश्य क्या है, इमीडिएट फीडबैक कि अभी इस समय आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, एंड द चैलेंज इज़ अबव एंड आउटसाइड द करेंट स्किल लेवल। और ये ग्रोथ का जो चैलेंज है आज के दिन जिस स्किल को आप देख रहे हो वो उससे बाहर है, आपको नया सोचना ही पड़ेगा। तो आज यहीं तक स्टडी करते हैं। आज आप बैठिए और ये देखिए कि प्रेजेंटली इस बिज़नेस में आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो बिल्कुल भी नया नहीं है और जो आपको एक रूटीन बिजनेस देता है। अब सोचो कि मैं अगर 10x ग्रोथ चाहता हूँ तो वो कैसे होगा, किसके थ्रू होगा। इस ऑडियो वीडियो को बार बार सुने, अभी आगे और बहुत कुछ है समझने के लिए, बट लेट्स स्टार्ट टूवर्ड्स प्रोग्रेस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब these videos. Do share it with many people. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.